एक बार महाराज एक जगह बढ़िया सी कथा का पांडाल लगाया गया, भव्य पांडाल लगा, पूरी व्यवस्थाएं हुई। अब व्यास जी ने जब व्यवस्थाएं देखी तो बड़ा आनंद आया कि अच्छी सारी व्यवस्था है, तो खूब मन से कथा कहेंगे। अब प्रथम दिवस हुआ। प्रथम दिन जैसे ही महाराज मंच पर पहुंचे तो देखते हैं पूरे पांडाल में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है और पूरा पांडाल खाली, कोई गया ही नहीं। तो मंच पे जाते ही व्यास जी का मन थोड़ा उतर गया। उन्होंने सोचा किसको कथा सुनाएं, जब सुनने वाले ही नहीं हैं तो कथा किसे सुनाएं। पूजन आदि हुआ तो फिर व्यास जी उठने लगे। अब वो एक व्यक्ति जो पांडाल में बैठा, महाराज वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कथा कब शुरू होगी। अब व्यास जी कथा इसलिए करना नहीं चाहते कि एक व्यक्ति बैठा उसे क्या सुनाए, भीड़ तो अभी आई नहीं, अधिक लोग तो आए नहीं। तो जब व्यास जी जाने लगे इतने में वो दौड़ कर आया। अब कहने लगा महाराज आपने कथा शुरू नहीं की। व्यास जी उदास मन से बोले कि क्या कथा कहें, जब सुनने वाले ही नहीं है तो कथा सुनाए किसे। तो वो बोला महाराज मैं तो हूँ, इतना बड़ा शरीर मैं आपको नहीं दिख रहा। व्यास जी बोले तुम तो दिख रहे हो, तो बस मैं दिख रहा हूँ, आप मुझे ही सुनाओ, क्या मैं श्रोता नहीं हूँ। व्यास जी बोले और लोग होते तो अच्छा रहता। उसने कुछ ऐसी बात कह दी, व्यास जी को जच गई, अच्छी लगी। क्या? उसने कहा महाराज एक बात बताइए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ पूछो। कि एक घोड़शाला में 100 घोड़े हैं, एक घोड़शाला में 100 घोड़े रहते हैं और 100 घोड़ों को एक साथ घास दी जाती है, चारा आदि दिया जाता है। पर एक दिन क्या हुआ, 99 घोड़े बाहर चले गए और उस घोड़शाला में सिर्फ एक घोड़ा रह गया। तो अब आप बताओ, प्रतिदिन 99 को 100 घोड़ों को साथ में घास दी जाती थी, पर आज 99 बाहर चले गए, एक बचा है। तो आप बताइए क्या 99 नहीं है तो एक को घास देनी चाहिए या नहीं? व्यास जी बोले बिल्कुल देनी चाहिए, 99 के चक्कर में वो बेचारा भूखा क्यों रहे। तो इतना सुनकर वो अकेला जो श्रोता था उसने कहा महाराज वही तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या अनेकों श्रोता नहीं आएंगे तो जो एक आया है क्या इसे भी कथा आप नहीं सुनाओगे? क्या इसे भी घास नहीं डालोगे, प्रवचन नहीं सुनाओगे? नहीं सुनाओगे तो इसके साथ नाइंसाफी होगी। व्यास जी को ये बात जच गई कि वाह, ये तो हजारों श्रोताओं से भी अच्छा है। अब तुम तो बैठो, अब बढ़िया कथा सुनाते हैं। व्यास जी उमंग में भर गए। महाराज बढ़िया तरीके से मंगलाचरण आदि किए, उसके पश्चात कथा शुरू की और वो आध्यात्मिक चर्चा श्लोक पे श्लोक सुनाए जा रहे हैं। अब प्रारंभ में तो अकेला व्यक्ति जो बैठा है, पहले तो जोश में भरा बैठा है कि हम अकेले श्रोता है सुनेंगे। अब महाराज व्यास जी का पूरा ध्यान उस अकेले श्रोता पर, पूरे ध्यान से सुनाए जा रहे हैं, श्लोक पे श्लोक, अर्थ पे अर्थ बताए जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग के शुरू के 1 घंटे तो उसने बढ़िया ध्यान से सुना, आनंद उठाया। अब धीरे धीरे 2 घंटे हुए, तो पहले तो सुना, उसके बाद महाराज सहा, 2 घंटे हुए तो सुनना तो सहने लग गया। अब 3 घंटे जो हुए तो अधमरा जैसा हो गया, अकेला ज्ञान कितना हजम करे। तो हाथ जोड़कर व्यास जी के पास आया, कहने लगा महाराज हमने आपसे ये कहा था कि क्या 99 घोड़े नहीं होंगे तो एक को भी घास आप नहीं दोगे? कहा अभी ये भी नहीं कहा था कि 99 के हिस्से की घास आप अकेले घोड़े को खिला दो, वो हजम नहीं कर पाएगा। तो महाराज कृपा करो। तो महाराज ज्ञान में ऐसा ही है, हर व्यक्ति ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता है, हर जीव गोविंद के चरणों से चिपक नहीं सकता है। वो भी बड़भागी है, वो भी सौभाग्यशाली है जो परमात्मा से जुड़ जाएं, उनके नाम में खींचे चले आए। अर्थात जितने बैठे हैं वो सौभाग्यशाली हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री
राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।